पीछे पागलों की तरह भाग रहे हो, जिसको पाने की कोशिश कर रहे हो और सोच रहे हो भाई किसी भी तरह से उसको मना लो, किसी भी तरह से वो मेरी लाइफ में वापस आ जाए, और इसके लिए कुछ भी कर रहे हो। उससे प्यार का भीख मांग रहे हो, रो रहे हो, उसको समझाने की कोशिश कर रहे हो, कभी झगड़ भी रहे हो, कभी नाराज भी हो रहे हो, मतलब हर एक तरीके से कोशिश कर रहे हो कि वो इंसान तुम्हारे लाइफ में वापस आ जाए और तुम जैसे उससे के लिए तड़प रहे हो, उससे प्यार करते हो, वही वो भी करना शुरू कर दे। तो क्या ये हो सकता है? जरूर हो सकता है, लेकिन अगर तुम चाहो तो हो सकता है। और ये कब हो सकता है? ये तभी हो सकता है जब तुम उसके पीछे भागना बंद कर दोगे। अब ये मैं क्यों बोल रही हूं, देखो, तुम एक बार सोच के देखो कि तुम उसके पीछे क्यों भाग रहे हो। तुम उसके पीछे इसलिए भाग रहे हो कि वही इंसान तुमको चाहिए और तुमको लगता है कि तुम्हारे लाइफ में उससे बेहतर और कोई इंसान नहीं हो सकता है, कोई तुमको मिल नहीं सकता है, और वो अगर तुम्हारे लाइफ से चला जाएगा तुम्हारा लाइफ पूरी तरह से बर्बाद है ना। इसीलिए तुम उसके पीछे भाग रहे हो। तो तुम तो सच्चा प्यार करते हो उससे, तो क्या तुम भाग रहे हो उससे? वो जो तुमको अपने पीछे भगा रहा है, यानी वो भाग रहा है, तुम उसके पीछे भाग रहे हो। तो क्या तुम भाग रहे हो, वो तुम्हारे पीछे भाग रहा है? नहीं भाग रहा है। क्यों नहीं भाग रहा है? वो इसीलिए नहीं भाग रहा है क्योंकि तुम उसके लिए अवेलेबल हो। तो तुमको पाने के लिए उसको कोई कोशिश नहीं करनी पड़ रही है। इसीलिए वो क्या कर रहा है ना, वो भाग रहा है, तुम भाग रहे हो उसके पीछे। उससे क्या हो रहा है? वो प्राउड फील कर रहा है, उसको लग रहा है भाई मुझ में तो कोई ऐसी बात है जिस वजह से ये मेरे पीछे भाग रहा है। तो तुम्हारे पीछे वो क्यों नहीं भाग रहा है? क्योंकि तुम उसके पीछे भाग रहे हो और तुमको पाने के लिए उसको कुछ भी 0% भी एफर्ट नहीं लगाना पड़ रहा है। तो तुम अब समझो कि जब तुमको पाने के लिए उसको 0% भी एफर्ट नहीं लगाना पड़ रहा है, तो वो क्यों फिर तुम्हारे बारे में सोचेगा, तुमको क्यों मिस करेगा? जो चीज हमारे पास ऑलरेडी होता है, क्या उसके बारे में हम लोग सोचते हैं? जो नहीं होता है उसको हम लोग पाने की कोशिश करते हैं। तुम उसको पाने की कोशिश कर रहे हो क्योंकि तुमको लग रहा है कि उससे बेहतर इंसान तुमको नहीं मिल सकता। उसको तो नहीं लग रहा है कि तुमसे बेहतर इंसान उसको नहीं मिल सकता है। वो तो भागता जा रहा है, तो वो क्यों नहीं समझ रहा है? तो तुमको उसको समझाना पड़ेगा, तब वो समझेगा। और ये तुम कैसे समझा सकते हो? ये तुम इसी तरह से समझा सकते हो कि सबसे पहले तुमको उसके पीछे भागना रोकना पड़ेगा। तो मत भागो उसके पीछे, खुद को रोको। क्योंकि जब तक खुद को रोकोगे नहीं ना, तब तक तुम समझ नहीं पाओगे कि तुम करोगे क्या, एक्चुअली क्या है। तुम जो उसके पीछे इतना भागे जा रहे हो, भागे जा रहे हो, एक बार सोच के देखे हो कि भागते भागते खुद को तुम किस जगह पे लेके खड़ा किए हो? एक बार सोचे हो? अपने सेल्फ रेस्पेक्ट है तुम्हारा? हाँ, तुम कितना नीचे आ गए हो, इसके बारे में सोचे हो एक बार भी? तुम्हारे लाइफ में जो खुशियां थी वो कहाँ गायब हो गया है? तुम्हारे लाइफ का जो सपना था वो कहाँ खो गया है? एक बार भी सोचे हो इसके बारे में? नहीं सोचे हो, क्योंकि तुम में पागलपन सवार है कि उसको पाना है, उसके पीछे भागेंगे। भाई भागो भागो, लेकिन कब तक भागोगे तुम बताओ? हाँ, तुम कब तक भागोगे उसके पीछे? तुम जितना भागोगे वो उतना भागता रहेगा, तुमको भगाता रहेगा। तो तुमको रुकना पड़ेगा। किस लिए रुकना पड़ेगा? उसको अपने पीछे भगाने के लिए नहीं, बल्कि रियलाइज करने के लिए कि तुम कौन हो। तुम्हारा भी कुछ अस्तित्व है, कुछ सेल्फ रिस्पेक्ट है, तुम्हारा भी कुछ सपना है जीवन में, तुम भी जीवन में कुछ करना चाहते हो। एक पल के लिए सोचो कि तुम जब इस रिश्ते में नहीं थे तब तुम कैसा थे? तब तुम खुद पे ध्यान देते थे, खुश रहते थे, जो अच्छा लगता है वो करते थे। लेकिन क्या वो सब अभी तुम्हारे लाइफ में है? क्या तुम खुद का ध्यान उतना रखते हो? हाँ, तुम देखने में कैसे हो गए हो? क्या अपनी खूबसूरती का ख्याल अभी तुम रखते हो? हाँ, क्या खुश रहते हो हर पल? जो अच्छा लगता है वो क्या मन खोल के तुम कर पाते हो? नहीं कर पाते हो। ये सब चीज तुमसे कहीं खो गया है। तो यही सब चीज देख के वो इंसान तुमसे प्यार किया था और वही सब चीज आज तुमसे खो गया है। तो वो इंसान क्यों तुमसे प्यार करेगा? तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? उसके पीछे भागना बंद करो और सोचो कि तुम पहले कैसा थे
और उस पर काम करो, पहले जैसा खुद को बनाने की कोशिश करो और ये देखो कि तुम्हारा भी एक सेल्फ रेस्पेक्ट है। एक रिश्ता तभी बनता है ना जो दोनों तरफ एक समान होता है। अगर वो तुमको रेस्पेक्ट देगा, तुम भी उसको रेस्पेक्ट दोगे, तो ही वो रिश्ता एक स्वस्थ रिश्ता बनता है। लेकिन वो इंसान बिल्कुल भी तुमको रेस्पेक्ट नहीं दे रहा, उसको फर्क तक नहीं पड़ता है कि तुम पे क्या बीत रहा है, तुमको कितना तकलीफ हो रहा है, तुमको कितना मिस कर रहे हो, उसको फर्क भी नहीं पड़ता है और तुम क्या करो, पूरी तरह से तड़प रहे हो, तो ये रिश्ता एक स्वस्थ रिश्ता बनेगा। तुम उसके पीछे भाग भाग के अगर उसको पा भी लोगे, तो क्या तुम सोचो तुमको वो खुशी मिलेगी इस रिश्ते में रह के? क्या तुम वो सेल्फ रेस्पेक्ट पा सकोगे? एक रिश्ते में हम लोग क्या चाहते हैं? हम लोग प्यार चाहते हैं, शांति चाहते हैं, खुशी चाहते हैं, है ना? एक दूसरे के साथ सब कुछ शेयर कर सके, ये सब चाहते हैं हम उसको जितना समझते हैं वो भी मुझे उतना समझे, हम उसको जितना रेस्पेक्ट देते हैं वो भी मुझे दे। तो एक बार सोच के देखो कि भाग भाग के अगर उसको हासिल कर लोगे तो ये सब चीज तुमको मिलेगा लाइफ भर। क्या तुम खुशी से उस इंसान के साथ रह पाओगे? तुम जो जो चाहते हो इस रिश्ते से, क्या वो सब तुमको मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा। क्योंकि भाग के अगर उसको तुम हासिल करोगे तो वो इंसान लाइफ भर तुमको डाउन में ही रखेगा। वो सोचेगा कि मैं अगर इसको डरा दूं कि मैं तुम्हारी लाइफ से चला जाऊंगा तो ये तड़प उठेगा और मेरे लिए कुछ भी करेगा। तो उस इंसान का आदत पड़ गया है तुमको इस तरह से रखने का, और ये आदत तुमने ही उसको दिलाया है उसके पीछे भाग भाग के। तो उसको तो आदत पड़ गया है। तो जब उसको आदत पड़ गया है और बिना मेहनत किए तुम उसको पूरी तरह से अवेलेबल हो, तो उसके इशारों पे तुम नाचने के लिए भी तैयार हो, जो बोले तुम उसी तरह से कर रहे हो, तो वो इंसान कभी तुमको रेस्पेक्ट करेगा? लग रहा है उतना प्यार कभी करेगा तुमको? तुम्हारे बारे में सोचेगा? हाँ, तुम्हारी फीलिंग्स को समझेगा? तुमको लगता है? उस इंसान को आदत पड़ गया है कि वो तुमको डोमिनेट ही करेगा, क्योंकि तुम उसको बना दिए हो, तुम वो जगह उसको दे दिए हो कि वो तुमको डोमिनेट करे। देखो, तुम्हारे नज़रों में वो हीरो या हीरोइन हो सकता है, लेकिन दुनिया के नज़रों में तो नहीं है। और वो हीरो या हीरोइन क्यों बना है? क्योंकि तुम्हारी नज़र ने उसको बना दिया है, तुम्हारे व्यवहार ने उसको बना दिया है, तुम्हारी थिंकिंग ने उसको बना दिया है। तो तुम्हारे लिए वो राजा महाराजा हो सकता है, दुनिया के लिए वो नहीं है, वो एक आम इंसान है। तुमने उसको उतना ऊंचा चढ़ा दिया है ये दिखा के कि तुम बहुत ऊंचे हो, तुम जैसा मुझे और कोई नहीं मिलेगा, तुम नहीं हो तो मेरा लाइफ बर्बाद है। तो उस इंसान का क्या दोष है? तो इस जगह पे तुमको समझना है कि अब भागना छोड़ो, थोड़ा सा रुक जाओ और रुक के थोड़ा सा गहराई से सोचने की कोशिश करो। क्योंकि जब तक तुम रुकोगे नहीं ना, खुद को रोकोगे नहीं, तब तक तुम सोच नहीं पाओगे इसके बारे में। तो पहले सोचो कि मैं जो भाग रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं अपने लाइफ में, क्या सही काम मैं कर रहा हूं? ये सोचो एक बार। पहले पहले जब सोचोगे तो तुमको लगेगा कि नहीं नहीं, मुझे उसके पीछे ही भागना चाहिए। क्यों? क्योंकि इतना दिन भागे हो उसके पीछे, तुमको आदत पड़ गया है उसकी। तो कुछ दिन तुमको ये लगेगा कि भाई नहीं नहीं, मैं नहीं रह सकता हूँ, मुझे भागना ही है उसके पीछे। लेकिन तुम तब भी खुद को रोक लोगे ना, उसके बाद जब 2-4 महीना बीत जाएगा तब तुमको रियलाइज होगा कि मैं कर क्या रहा था। इस इंसान के पीछे भाग रहा था जो कि मुझे समझता ही नहीं है, इतना सा वैल्यू भी नहीं देता है, मेरे फीलिंग्स को नहीं समझता है, मेरे तकलीफ को नहीं समझता है, मेरे प्यार को नहीं समझता, जो सच्चा प्यार मैं उससे करता हूँ उसको भी वो नहीं समझता है। ये तुमको अच्छे तरीके से रियलाइज होगा और उसके बाद तुमको अपने लाइफ पे ध्यान देना पड़ेगा। तुम्हारे लाइफ का कुछ गोल है, तुम्हारा मन का कुछ खुशी है जिसको तुम फुलफिल करना चाहते हो, उसके बारे में सोचना पड़ेगा। उसके बारे में जब तुम सोचोगे और उस तरफ बढ़ते जाओगे तो तुम्हारा लाइफ कुछ और ही होगा, और इस जगह पे तुम्हारा थिंकिंग क्या हो जाएगा ना, चेंज हो जाएगा। ये जो तुम सोच रहे थे कि पूरा दुनिया का खूबसूरत इंसान वो है, पूरे दुनिया में ऐसा कोई इंसान है ही नहीं जो कि वो है और वही मुझे चाहिए, ये थिंकिंग तुम्हारा पूरी तरह से चेंज हो जाएगा। देखो, एक चीज को सोचो, ठीक है ना, वो इंसान भाग रहा है और तुम भी उसके पीछे भाग रहे हो। तो तुम जितना उसके पीछे भाग रहे हो वो भी उतना भाग रहा है। अब तुम अगर खुद को रोक लोगे, तुम
तुम उसके पीछे भागना बंद कर दोगे, है ना, तो तुम उसके पीछे भाग नहीं रहे हो, तो वो कितना और दूर भागेगा। अब तुम क्या किए, उसके पीछे भागना बंद करके तुम मुड़ के तुम पीछे आ गए। तो वो इंसान अब किसके पीछे भागेगा, किसके लिए वो भागेगा, क्योंकि तुम जैसा उसको तो और कोई मिलेगा ही नहीं, क्योंकि तुमने तो सच्चा प्यार किया था उससे, और तुम उसके लिए जो कर सकते हो दुनिया में कोई नहीं कर सकता है, इसलिए तुम जैसा उसको कोई मिलेगा नहीं, तो वो और किसके पीछे भागेगा। ऑब्वियसली फिर वो क्या करेगा ना, तुम्हारे पीछे भागेगा, क्योंकि तुम जैसा उसको कोई मिलेगा नहीं। तो ऐसा ही होता है, अब तुम्हारे पीछे वो क्यों भागेगा, क्योंकि तुम में एनर्जी आ गया है, ऐसा एनर्जी आ गया है कि वो दूर भी जाए तुमको फर्क नहीं पड़ रहा। तुम अपने लाइफ को देख रहे हो, अपनी खूबसूरती पे तुम काम कर रहे हो, अपने प्रेस्टीज को तुम देख रहे हो, सेल्फ रेस्पेक्ट को देख रहे हो, लाइफ में कुछ करने की कोशिश कर रहे हो, तो तुम्हें एनर्जी आ गया है, और वही एनर्जी उसको तुम्हारी तरफ खींचेगा। तो अगर चाहते हो कि वो इंसान तुम्हारे पीछे आए, तो सबसे पहले तुमको खुद को रोकना पड़ेगा, और रोकने के बाद खुद के बारे में सोचना पड़ेगा, रिलेशन के बारे में सोचना पड़ेगा कि इस रिलेशन से मैं जो चाहता था क्या वो मुझे मिल रहा है, एक रेस्पेक्ट मिल रहा है मुझे उस इंसान से, ये तुमको सोचना पड़ेगा। देखो, पहले पहले जब तुम इस रिलेशन में आए थे तो क्या था, तुम भी उससे प्यार करते थे, वो भी करता था, तुम भी उसको रिस्पेक्ट देते थे, वो भी देता था ना। तब तुम बहुत खुश थे, यानी तुम जो जो चाहते थे इस रिश्ता से सब कुछ तुमको मिल रहा था, तो बहुत खुश थे। अभी तुमको नहीं मिल रहा है, तो अब सोच के देखो कि इस रिश्ते में रह के तुम करोगे क्या, यानी कि तुम जो चाहते हो इस रिश्ते से तुमको तो मिल ही नहीं रहा है, ऑपोजिट मिल रहा है, तुमको दुख मिल रहा है। वो इंसान थोड़ा सा भी वैल्यू नहीं दे रहा है, बल्कि भगा रहा है अपने पीछे। तो जो इंसान तुमको भगाएगा अपने पीछे, वो कितना वैल्यू देता है, तुम्हारा कितना रिस्पेक्ट करता है, तुमको कितना इंपॉर्टेंस देता है, ये थोड़ा सा सोच के देखो, है ना। दिल से सोचो और दिमाग से भी सोचो। तुम अभी क्या कर रहे हो, वो इंसान तुमको अपने पीछे भगा रहा है और तुम भाग रहे हो, मतलब वो इंसान दिमाग से खेल रहा है, और तुम क्या कर रहे हो, दिल से खेल रहे हो, मतलब दिल की बात तुम सुन रहे हो, वो इंसान दिमाग से खेल रहा है। अब तुम दिल की बात सुनना बंद करो, थोड़ा सा दिमाग से सोचने की कोशिश करो कि इतना गया गुजरा तुम हो, हाँ, इतना गिरा हुआ हो तुम कि तुमको कोई नहीं मिलेगा, उस इंसान के अलावा और कोई नहीं मिलेगा। मतलब सोचो कि तुम कितना गिरा हुआ हो फिर, हाँ, कि कोई नहीं मिलेगा तुमको क्या। अरे तुम अगर सच्चा हो तुमको मिलेगा, तुम सिर्फ उसको छोड़ो, अपने ऊपर काम करना शुरू करो, खुद को ऐसा बनाओ कि वो मजबूर हो जाएगा तुमको पाने के लिए, माने तड़पेगा तड़पेगा, ऐसा खुद को बनाओ। तो सबसे पहले क्या करो, दिमाग से पूरी तरह से निकालो कि वही चाहिए वही चाहिए वही चाहिए। क्यों चाहिए, जब उस इंसान को तुम नहीं चाहिए, तुम सच्चा प्यार किए, उसने उसका कीमत ही नहीं दिया, कीमत को समझा ही नहीं। तो जो सच्चे प्यार को नहीं समझता है उसको चाहिए नहीं सच्चा प्यार, उसको जाने दो ना, कहाँ जाएगा वो, वहाँ पे सच्चा प्यार मिलेगा उसको, मिलेगा तो मिलेगा, धोखा मिलेगा, सच्चा प्यार नहीं मिलेगा, क्योंकि तुमने सच्चा प्यार किया था। वो मिलना इतना आसान नहीं होता है दुनिया में, सच्चा प्यार यार, सब स्वार्थी होते हैं, पहले अपना स्वार्थ देखते हैं सब। प्यार, सच्चा प्यार करने वाले इंसान बहुत कम मिलते हैं, बहुत कम। 90% इंसान क्या करते हैं, स्वार्थ के पीछे भागते हैं, इससे मुझे कितना मिलेगा, मेरा लाइफ भर इसके साथ काटूंगा तो अच्छा से बीतेगा कि नहीं, ये सब सोचता है, तब जाके रिलेशन को आगे बढ़ाता है। और तुमने सच्चा प्यार किया था, अपने सारा चीज छोड़ के तुमने उसको दिया था, अपना सब कुछ तुम भूल गए उसको दिए, तो ऐसा इंसान उसको कभी मिलेगा। तो खुद पे यकीन रखो, तुमने सच्चा प्यार किया था, खुद के प्यार पे यकीन रखो, खुद पे यकीन रखो कि जाओ, तुम कहाँ जाना चाहते हो जाओ, मेरे जैसा तुमको और कोई नहीं मिलेगा, और पछताते हुए तुम वापस आओगे। तो ये कब होगा, जब तुम भागना बंद करोगे उसके पीछे। एक बार सोच के देखो, भाग भाग के खुद को कहाँ तुम पहुंचा दिए हो कि वो इंसान तुमको रेस्पेक्ट नहीं दे रहा, तुमको वैल्यू नहीं कर रहा है। पहले पहले जब रिलेशन में थे क्या ऐसा करता था, वो नहीं करता था। तब क्यों नहीं करता था, क्योंकि तुम एक अलग इंसान थे, खुद के ऊपर काम करते थे, खुद की खुशी के बारे में सोचते थे, अपने लाइफ में जो मर्जी वो करते थे। अभी तुम्हारी मर्जी कुछ नहीं है, तुम उसकी मर्जी से चलते हो, उसको क्या पसंद है वो पहनते हो, उसको कैसा सजना पसंद है वैसे सजते हो तुम, है ना, उसको कैसे बात करना पसंद है वही करते हो तुम, यहाँ तक कि खाना भी तुम उसके पसंद का खाते हो, उसको क्या पसंद है तुम वही खाते हो।
और सारा चीज तुम क्या करो, उसी के इशारों पे करो। तो जो इंसान को एक पावर मिल जाएगा कि मैं किसी को अपने इशारों में नचा सकता हूँ, वो इंसान तो नचाएगा ही। तो तुम एक तो इंडिपेंडेंट इंसान हो, है ना, तो तुम्हारा खुद का भी कोई पसंद है, तुम्हारे खुद के लाइफ तुम अपने मुताबिक चलाओगे, अपने लाइफ को किसी और के हाथों में दे दोगे, और वो इंसान एक्सपेक्ट कर रहा है कि उसके हिसाब से तुम अपना लाइफ चलाओगे, उसके हिसाब से कपड़ा पहनोगे, उसके हिसाब से खाना खाओगे। हाँ, तुम्हारा थिंकिंग भी उसकी तरह होना चाहिए। क्यों भाई, वो एक अलग इंसान है, तुम एक अलग इंसान हो, तुम्हारा खुद का कोई पसंद है, तुम अपना लाइफ अपने तरीके से चलाओगे, तुम्हारा खुद का भी कोई सोच है और उस सोच का एक रेस्पेक्ट भी है। तुम खुद अपनी सोच का रेस्पेक्ट करो, तुम जैसे सोचते हो उस सोच का रेस्पेक्ट करो। क्यों उसको इतना पावर दे रहे हो कि वो तुमको अनरेस्पेक्ट करे, वो सोचे वो जो सोचता है वही सही है, तुम्हारा सोच गलत है? क्यों होगा भाई, तुम भी तो एक इंडिपेंडेंट इंसान हो, और वो इंसान उम्मीद कैसे कर रहा है कि उसके हिसाब से तुम अपने लाइफ को डील करोगे? क्यों करोगे? ये एक रिलेशन है भाई, है ना। रिलेशन में दोनों का रेस्पेक्ट होता है, दोनों दोनों को रेस्पेक्ट करेगा, दोनों दोनों के थिंकिंग को रेस्पेक्ट करेगा, दोनों दोनों के पसंद को रेस्पेक्ट करेगा, तब जाके एक रिलेशन बनता है। तो वो रिलेशन किस काम का? वो इंसान सोच कैसे रहा है कि तुम उसके हिसाब से अपनी लाइफ में सोचोगे, अपनी लाइफ को डील करोगे। वो जिसको सही बोलता है तुमको भी उसको सही बोलना पड़ेगा। उसकी नज़रों में जो सही है तुम्हारी नज़रों में सही नहीं भी हो सकता है। तुम एक इंडिपेंडेंट इंसान हो और तुम अपनी सोच को रेस्पेक्ट दो कि हाँ, मैं अपनी लाइफ में जो सोचता हूँ मैं सही सोचता हूँ। खुद के ऊपर तुमको यकीन रहना चाहिए। तो रेस्पेक्ट इस तरह से मिलता है, रेस्पेक्ट हासिल करो। ऐसे कोई नहीं रेस्पेक्ट करे, क्यों करेगा रेस्पेक्ट इंसान? हर इंसान खुद को बड़ा समझता है, मैं सही बोल रहा हूँ, मैं जो कर रहा हूँ मैं सही हूँ। तो भाई तुम खुद को सही मान लो, ये तुम्हारा प्रॉब्लम है। मैं तुमको सही नहीं भी मान सकता हूँ, मेरा खुद का एक थिंकिंग है ना। तुम्हारा प्रॉब्लम है कि तुम क्या सोच रहे हो, वो मेरा प्रॉब्लम नहीं है। मेरा खुद का एक सोच है, मैं उसको रेस्पेक्ट करता हूँ, मैं उसी हिसाब से अपनी लाइफ को डील करूँगा, क्योंकि मुझे उसी से खुशी मिलता है, तो मैं उसी तरह से चलूँगा। तुम एक्सपेक्ट कैसे कर रहे हो कि तुम्हारे हिसाब से मैं अपनी लाइफ को डील करूँगा? तुम्हारा सोच ही तो गलत है। तुम जैसे एक इंडिपेंडेंट इंसान हो, मैं भी एक इंडिपेंडेंट ही इंसान हूँ यार, तो मैं कुछ गलत नहीं कर रहा हूँ। तो थोड़ा सा ऐसे सोचना पड़ेगा अपने बारे में। थोड़ा सा खुद के रेस्पेक्ट को तुम खुद को रेस्पेक्ट दोगे तो उम्मीद करना कि दूसरे तुमको रेस्पेक्ट देंगे। तुम खुद ही खुद को रेस्पेक्ट नहीं दे रहे, पूरा नीचे गिराने के लिए राजी हो गए सिर्फ उस इंसान को पाने के लिए जो इंसान तुमको वैल्यू नहीं कर रहा है। थोड़ा सा भी उसको फर्क नहीं पड़ रहा कि तुम पे क्या बीत रहा है, और तुम उस खुद को नीचे गिराने में तुले हुए हो। क्यों करोगे यार? थोड़ा सा सोचो खुद के बारे में, थोड़ा सा सेल्फ रेस्पेक्ट रखो अपना, तब वो इंसान तुम्हारा कदर करेगा, नहीं तो नहीं करेगा, है ना। तुम उसके पीछे भाग रहे हो, तुम सोच रहे हो वही सबसे एक अच्छा इंसान है दुनिया में और कोई नहीं है, तो उसको भी तो थोड़ा सा तुम्हारी कदर करने दो। तुम्हारा वैल्यू वो कब समझेगा? तुम जब अवेलेबल रहोगे ना उसके लिए, वो तुम्हारा वैल्यू कभी नहीं समझेगा। लेकिन जब तुम मुड़ जाओगे, अनअवेलेबल हो जाओगे उसके लिए, तो तुम्हारी कमी उसको खटकेगा कि तुमसे उसको क्या क्या मिल रहा था, वो मिलना बंद हो जाएगा। जहाँ बंद हो जाएगा ना, तो कमी तुमको मिलेगा। जैसे हम लोग जहाँ रहते हैं वहाँ पानी अवेलेबल है, जितना है पानी अवेलेबल है, तो हम लोगों को क्या है ना, पानी का कीमत पता नहीं है, जितना हो सके लोग पानी बर्बाद करते हैं। अब उसी इंसान को इस जगह पे लेके चले जाओ कि कहीं पे डेजर्ट में लेके चले जाओ, राजस्थान गुजरात उधर लेके चले जाओ, वहां पे उसको फेंक दो, तब उसको समझ में आएगा कि पानी का कीमत कितना है। तो तुमको अगर अपना कीमत उसको समझाना है तो अनअवेलेबल हो जाओ उसके लिए, तब वो समझेगा कि तुमसे क्या मिल रहा था, उसको कितना रेस्पेक्ट मिल रहा था, कितना प्यार मिल रहा था, तुम सब कुछ उसको दे रहे थे जो उसको किसी से नहीं मिलेगा। तब वो समझेगा तुम्हारा कीमत क्या है। वो देखेगा कि भाई इसकी तरह तो मुझे और कोई नहीं करता है, ये मुझे जितना प्यार करता है, जितना रिस्पेक्ट देता है, मेरे लिए कुछ भी करने के लिए राजी है। दुनिया में और एक इंसान ऐसा नहीं मिलेगा जो उसके लिए ये सब करेगा। तब तुम्हारा वैल्यू उसको समझ में आएगा, और तब वो इंसान मजबूर हो जाएगा तुम्हारे पीछे भागने के लिए। तो अभी रुक जाओ, बहुत भाग लिए हो उसके पीछे, अब रुक जाओ, सोचो यार, समय बीतता जा रहा है, एक एक पल बीतता जा रहा है। अब तुम्हारे हाथ में है कि उस पल को तुम किस तरह से बिताओगे, किसी के पीछे भाग के बिताओगे, या अपने लाइफ के गोल को अचीव करके बिताओगे, अपने सपनों को पूरा करके बिताओगे, सेल्फ रेस्पेक्ट से सर ऊंचा करके जी के बिताओगे,
खुशी से बिताओगे, बिंदास होके बिताओगे, टेंशन से नहीं बिताओगे। तुम्हारे हाथ में है कि एक एक पल बीतता जा रहा है, इस समय को फिर तुम वापस नहीं ला सकते हो, जो बर्बाद हो जाएगा समय। तो सोचो समय को किस तरह से बिताओगे तुम। एक इंसान के पीछे भागते भागते खत्म कर दोगे क्या लाइफ को? यही लाइफ होता है, इसलिए भगवान ने जन्म दिया है क्या? नहीं, भगवान ने जन्म इसलिए दिया है कि हम लोग भी अपनी लाइफ में कुछ कर सके। दो हाथ, दो पैर, दिमाग भगवान ने इसलिए दिया है कि कुछ करें। बहुत बड़ा नहीं कर सकते, कम से कम छोटा भी कुछ करें। तो इसीलिए दिया है, किसी के पीछे भाग के लाइफ को बर्बाद करने के लिए नहीं दिया है। अभी रियलाइज नहीं होगा क्योंकि तुम उसके प्यार में पागल हो। रियलाइज एक ही दिन तुमको होगा, लेकिन तब तुम्हारे पास ना करने के लिए कुछ नहीं बचेगा। समय बर्बाद हो चुका होगा, ये तुम्हारा उम्र नहीं रहेगा, उम्र बढ़ चुका होगा तुम्हारा। और तब जो तुम अभी कर सकते थे वो तुम तब नहीं कर पाओगे, तब तुमको अफसोस होगा। अभी नहीं आएगा समझ में, क्योंकि मैं झेल चुकी हूँ, ऐसा हो चुका है मेरे साथ। यानी जब तुम रियलाइज करोगे तब और कुछ नहीं बचेगा। इसलिए अभी रुक जाओ। मैं रोकने बोल रही हूँ खुद को, उसको अपने पीछे भगाने के लिए नहीं, बल्कि खुद को समझने के लिए कि तुम क्या हो, तुम्हारी लाइफ में तुम चाहते क्या हो, तुम्हारा लाइफ का गोल क्या है। अपने रेस्पेक्ट को समझो। अपने लाइफ में और कुछ बड़ा करना है तुमको, किसी के पीछे भाग के लाइफ को बर्बाद नहीं करना है, वो भी उस इंसान के पीछे जो कि तुमको समझता ही नहीं है। ऐसे इंसान के पीछे भागो ना जो कि तुमको समझता हो, तुमको मोटिवेट करता हो, तुमको पॉजिटिव करता हो, तुमको कॉन्फिडेंट करता हो। ऐसे इंसान के पीछे भागो। ऐसे इंसान भी दुनिया में बहुत है, अपना समय उसके पीछे दो। वो इंसान जो कि अपने आप को इतना महान समझता है कि उसके सामने तुम्हारा कोई मूल्य ही नहीं है। तुम इतना जो परेशान हो रहे हो, भाग रहे हो, इतना उसके पीछे गिड़गिड़ा रहे हो, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। तो एक बार सोचो, क्या ऐसे ही लाइफ पार्टनर तुम एक्सपेक्ट किए थे? इस ऑब्स्टिकल से तुमको खुद को निकालना पड़ेगा। रुको, रुक के थोड़ा सा गहराई से सोचो। सोचने के बाद डिसीजन लो कि तुम ये जो कर रहे हो सही कर रहे हो या गलत कर रहे हो। एक बार सोचो कि तुम्हारा डिजायर क्या था, तुम क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे। व्हाट आर योर डिजायर, व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग फ्रॉम योर रिलेशन, एंड व्हाट आर यू गेटिंग। क्या मिल रहा है तुमको? वही मिल रहा है जो तुमको चाहिए था एक रिलेशन से? थोड़ा सा रुको, क्योंकि भाई हर एक चीज का एक लिमिट होता है। और कितना तुम भागोगे, कितना कोशिश करोगे। हमेशा के बाउंड्री क्रिएट करना जरूरी होता है। हर एक चीज का एक लिमिट होता है यार। अब छोड़ो, अब उसको रियलाइज करने दो। और उसको रियलाइज करवाना है तो तुमको खुद को रोकना पड़ेगा, खुद के बारे में सोचना पड़ेगा। थोड़ा सा सोचो खुद के रिस्पेक्ट के बारे में। तुम क्या चाहते हो, खुद को कहाँ पहुंचा दिए हो, कितना नीचे गिरा दिए हो तुम। अपनी वो नीचीपन के बारे में सोचो। जो गिड़गिड़ा रहे हो, रो रहे हो, कहाँ उतार दिए हो खुद को। क्या तुम इसी के लायक हो? हाँ, यही तुम्हारा लाइफ है, इसी तरह से लाइफ को बिताना है। तो रो के गिड़गिड़ा के वो इंसान अगर वापस आ भी जाएगा ना, लाइफ भर तुमको इस तरह से उसको साथ बिताना पड़ेगा। तुमको लाइफ भर रोना ही, गिड़गिड़ाना पड़ेगा। तो अभी रुक जाओ, थोड़ा सा सोचो खुद के बारे में। लाइफ तुम्हारा है और ये लाइफ बहुत ज़्यादा प्रीशियस है। अब तुम्हारे हाथ में है कि तुम अपनी लाइफ को किस तरीके से बिताओगे। टेंशन ले लेके बिताओगे, किसी के पीछे भाग के बिताओगे, या फिर खुशी से बिताओगे, शांति से बिताओगे, या फिर तड़पते हुए बिताओगे, या फिर अपने लाइफ के गोल को अचीव करने में बिताओगे। लाइफ में कुछ करना है ये सोच के बिताओगे, या नहीं उसी के पीछे भागना है। मारे चाहे अपमान करे, कुछ भी करे, उसी के पीछे हमको जाना है। कुछ भी मेरे साथ करे मैं उसी के पीछे भागूं, इस तरह से बिताओगे? थोड़ा सा सोच के देखो। तो तुम हो अपनी मर्जी के मालिक, लाइफ तुम्हारा है। जब तक तुम खुद को रेस्पेक्ट नहीं दोगे, जब तक तुम खुद को नहीं समझोगे, तो कोई तुमको रेस्पेक्ट नहीं देगा, कोई तुमको नहीं समझेगा। तो इन सब इंसानों को आंखों में उंगली देके दिखाना पड़ता है। कोई कोई इंसान ऐसे होते हैं जिनको सच्चाई को आंखों में उंगली देके दिखाना पड़ता है, नहीं तो वो लोग इसी भ्रम में रहते हैं कि हम भाई महान हैं, मेरे से ज़्यादा अच्छा तो और कोई है नहीं। तो भ्रम को कभी कभार तोड़ना भी पड़ता है अपने रिश्ते को बचाने के लिए, खुद के रिस्पेक्ट को बचाने के लिए, रिलेशन को उतना सम्मान देने के लिए करना पड़ता है। और तुमको भी ये करना पड़ेगा अगर तुम चाहते हो कि वो इंसान वापस आए तुम्हारे लाइफ में, तुम्हारे वैल्यू को समझे, तुम्हारे इंपॉर्टेंस को समझे।
तो इसीलिए थोड़ा सा संभल जाओ, थोड़ा सा रुक जाओ, गहराई से सोचो, थोड़ा सा सांस लो। तुम्हारे हाथ में है कि तुम लाइफ को कैसे बिताओगे, रिलेशन को किस जगह पे खड़ा करोगे, ये सिर्फ तुम्हारे हाथ में है। इसीलिए उसको अगर भगाना है अपने पीछे भाई, तो खुद को रुकना पड़ेगा और ऑपोजिट में जाना पड़ेगा, तो वो इंसान आएगा। बस इतना ही है, इसी को तुमको समझना है। अब तुम्हारे हाथों में है कि तुम अगला डिसीजन क्या लेते हो। आई होप मैं समझा पाई हूँ अच्छी तरीके से तुमको इसके बारे में, और अच्छी तरीके से अब तुम डिसीजन ले पाओगे। और तुम अगर अच्छी तरीके से डिसीजन ले पाए ना, तो मेरा वीडियो बनाना सार्थक हो जाएगा। अगर एक इंसान भी समझ पाए इसको और अपनी लाइफ को बदल पाए ना, तो मेरा वीडियो बनाना सार्थक हो जाएगा। तो इसीलिए समझो थोड़ा सा और अपनी लाइफ को अच्छी एक दिशा दो। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर अच्छा लगता है वीडियो, लाइक करना, शेयर करना, हाइप करना अगर चाहते हो, और लोगों को भी बेनिफिट मिले इसके ज़रिए। और अगर नए हो मेरे चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि तुम्हारी लाइफ का हर एक प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर सकूं। तो आज के लिए बस इतना ही। स्टे ट्यून, मीट सून, टाटा एंड बाय बाय।